हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और पेश खिदमत है मर्सिडीज़ बेंज E450 का रिव्यू। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में अपने वीडियोस में बखान नहीं करता हूँ, क्योंकि यार मेरा ये मानना है आपकी नज़रों के सामने है, आपको या तो गाड़ी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। पर इसके बारे में बस सिर्फ इतना बोलूँगा, यार बहुत खूबसूरत गाड़ी है भाई, मतलब बहुत प्यारी गाड़ी है। आप E450 इस पे लिखा हुआ है, जो कि ये है ऑफ कोर्स, पर ये कई लोग को ना एकदम से लगेगा कि यार एस क्लास है क्या। और ईमानदारी वाली बात ये है भाई कि बहुत प्यारी रोड प्रेजेंस है, बहुत तगड़ी वाली इज़्ज़त मिलती है इस बैच को इंडिया में, और ये चीज़ ही अलग हो जाती है यार, समझ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, चलाने में तो आपको मज़ा आएगा ही, पर जब आपके एक गैराज में खड़ी होगी, आपकी पार्किंग में खड़ी होगी, बहुत ज़्यादा आपका खून बढ़ा देती है गाड़ी। अब फटाफट मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, फिर पीछे बैठ के आपको इसकी सीट्स के बारे में और जो इसके फंक्शंस हैं वो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मज़े की बात देखिए कि जब आप इस पर सामान लोड करेंगे ना, तो ये जो लोडिंग शेल्फ़ है ये बिल्कुल फ्लश है, ये गहरी नहीं है, तो आपको सामान रखने में भी आसानी होगी, और ख़ास तौर से जब आप भारी सामान उठाते हैं, ठीक है, मतलब निकालते हैं, तो आसानी होगी। ये अलग बात है कि ज़्यादातर ये काम ड्राइवर करेगा आपका, पर अगर आप ख़ुद एक स्पाइन वाले आदमी हैं, ठीक है, तो आप ख़ुद ये करना पसंद करेंगे। ड्राइवर से आप सिर्फ गाड़ी चलवाएंगे, अपना सामान आप ख़ुद रखेंगे। और इसमें देखिए आपको स्पेस सेवर मिलता है, और इसका जो साइज़ है वो है आपका 145/80 R19। और ये आपका जैक, और फैसलॉल की तरह मैं वो जैक एंड रोज का जो है बेकार वाला जोक नहीं मारूंगा, ठीक है। और अब चलते हैं पीछे की सीट पे, वहाँ चलता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको ना जो बॉस सीट है बेसिकली, उसमें ये भी आपने देख ही लिया है ना भाई। ये है बेसिकली, देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो रेयर सीट कंफर्ट के लिए ई क्लास लेते हैं, और सॉफ्ट क्लोज डोर्स ये। तो भाई देखिए, और आपको खुद ही वैसे पता होगा, पर रिआइट्रेट कर देता हूँ, ई क्लास से ज़्यादा अच्छा है इसका रेयर सीट कंफर्ट हर मायनों में, समझ रहे हैं आप। पहली बात तो आप ये देखिए कि अच्छा आप देखिए पीछे आपके पास 4 ये कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे 4 कंट्रोल्स किस लिए हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है। अब देखिएगा ये, ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको एक बार दबाया, ठीक है, तो आपका सनशेड जो है ये आपका आ गया नीचे, और इस वाले से आप, और वहाँ पर भी है, ठीक है, इसका भी कर सकते हैं नीचे, ठीक है, विंडो भी डाउन कर सकते हैं, और इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है देखिए सर जी, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये वाला बचा, ये किस लिए है, ये इसलिए है सर ठीक है। अच्छा, और ये भी देखिए यहाँ पे आपको फुल प्राइवेसी कि भाई आपने ऐसे सर पीछे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी जो है भाई आप सेलिब्रिटी वाली फील आ जाती है, टोटल प्राइवेसी की, कोई बाहर से ये ना देखे कि कौन सी सेलिब्रिटी इसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही है या कर रहा है। दूसरी चीज़, बॉस मोड आपको ये आगे करनी है, आप आगे कर दिए, ठीक है। पीछे क्यों आ रही है तू? अच्छा, वो ऑलरेडी पूरी आगे करी हुई है मैंने, तो हाँ, वो जहाँ पे पूरी आगे कर दिया, फिर अब वो इतने पे सेट होती है, ठीक है। ये पूरी पीछे करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
हेडरेस्ट ऊपर जा रहा है अपने आप, और ऑफ कोर्स आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी अगर मैं इसको आगे कर दूं ताकि आपको पूरी स्पेस मिले, तो वो देखिए हेडरेस्ट अपने आप नीचे जा रहा है। उसका हेडरेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो साहब ये चीज़ें हैं, और कुछ यहाँ रह तो नहीं गया। हाँ ऑफ कोर्स आपको भाई प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। आप जो है टेम्परेचर और ब्लोअर स्पीड वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे। और दोबारा दबाना होता है शिराज। हाँ, एक बार ये दबाया, उसके बाद दोबारा दबाया तो ऐसे आ गया, ये आ गया आपका। अबे ये बेसिकली एक हाथ पे कैमरा पकड़ो, ये आ जाएगा आपका। 22 इंच के डोलों के लिए है ये, है ना। दोनों अगर लोग बैठे हैं 22 इंच के डोलों के साथ तो आराम से। यहाँ पर भी आपके सी पोर्ट्स हैं, और ठीक है जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हाँ एक और चीज़ भाई, आप अब ये जो सीट है देखिए, ठीक है, इसको आप बेहतरीन तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं, बेहतरीन आपको कंफर्ट मिलेगा। और ये देखिए एक्सटेंडेबल, इसको दबाना है बेसिकली ऊपर लाने के लिए। अबे भाई कैमरा जब चल रहा होता है तभी करना होता है तेरे को ये सारी चीज़ें। देखिए ये हो रही है, और भाई कमाल है यार। अब ये चीज़ें मर्सिडीज़ में अच्छी नहीं लगती हैं यार, ये जो है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो बेहतरीन काम कर रहा है रिक्लाइन, ठीक है, और हेडरेस्ट भी जो है, हाँ ये भी हो रहा है, ठीक है ना, ये भी। हाँ अब देखिए इसको मैं दबा रहा हूँ, पर ये हाँ उठा के ही होना चाहिए, जो कि अब ये हो रहा है। और ये जो भाई साहब हैं ये क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है भाई, ये अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ बैठ के करता हूँ, पर ये होनी चाहिए ना यार, इससे वीडियो लंबा बन जाएगा। बस ये है, देखिए मकसद ये है कि बेहतरीन आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलती है, और सॉफ्ट क्लोज डोर यहाँ से भी देख लिया आप, ये ठीक है। ये पूरी पीछे गई, भाई ये नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द मर्सिडीज, नॉट फॉर मी। बहरहाल अब अगर एक बार यहाँ से करके देखूं, नहीं होना चाहिए ये मर्सिडीज में यार। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दूं उसकी वजह से, पर बाकी सारे फंक्शंस तो काम कर रहे हैं ना। और ठीक है, अब देखते हैं, सारी चीज़ें करके देख लेंगे, उसके बाद पता लगेगा भैया मर्सिडीज़ की गलती है या फिर आपको स्टार्ट करके ही सारे फंक्शन जो हैं वो काम करेंगे। एसी तो ऑफ कोर्स स्टार्ट करके ही काम करेगा, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है, दिस इज एम्बैरेसिंग। वाह, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज मर्सिडीज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, बट एनीवे, तो आप जाहिर सी बात है आप ऑन करेंगे, आप एकदम से जो है शोरूम वाले को, सर्विस सेंटर वाले को फ़ोन खड़का देंगे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ये। दैट असाइड,
भाई बहुत आरामदेह इसकी पिछली सीट है, और रेयर सीट कंफर्ट की वजह से ही लोग ये गाड़ी लेते हैं। और अभी बता रहा हूँ आपको कि इनफैक्ट अभी बता चुका हूँ, दोबारा रिआइट्रेट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा 5 सीरीज से ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी रियर सीट एक्सपीरियंस है हर मामले में। ठीक है जी, अब चलिए चलते हैं आगे। और ओए बांदर, ओए घोड़े की तरह भाग रहा है। भाई कितनी साइलेंट है ये, बाहर से भी देखिए। हाँ अच्छा, अब आपको देखिए मैं ये चीज़ बता दूं कि मर्सिडीज से अच्छे इंटीरियर्स कोई नहीं बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई सी भी इनकी गाड़ी उठा के ले लिए, इनसे अच्छे इंटीरियर्स कोई नहीं बनाता है। और सब कुछ ऐसा नहीं है कि प्रीमियमनेस के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में एर्गोनॉमिक से कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, कुछ ऐसा नहीं है। एर्गोनॉमिकली बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ आपके सामने है, और बहुत ही प्यारा कैबिन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पैसेंजर के लिए अलग से दे रखी है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, किधर गया, सेटिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स पे गए, और इनफैक्ट सेटिंग्स पे ना जाके हम जाएंगे। मुझे एक तो ना, जब ये गाड़ी आपके पास कम से कम महीना भर रहे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, और इससे ये भी पता लगता है कि भाई आपको, हाँ मेन्यू से आएगा, देखिए ठीक है ना, कि इस फीचर की ये बड़ा टशनी तो लगता है, पर इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए ये यूनिफॉर्म पे कर रखा है मैंने, अब मैं करूँगा हेड पे, ये देखिए ये वाला एडजस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, और अगर पैसेंजर के लिए करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। देखिए दोबारा देखिएगा, ये ठीक है, इसको हम कर देते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है जी, और आपका जो है ये सेल्फी कैमरे के बारे में आपको लोगों ने बता ही दिया होगा, ये भी बता दिया होगा, पर ये मेरे को बड़ा अमेजिंग लगा। और जो है और क्या बताने वाला था, मैं भूल रहा हूँ, चलते चलते याद आएगा तो दिखा दूंगा आपको। पर मकसद ये है कि हाँ, ये बताने वाला था आपको। देखिए मोड्स जो है ना, आप एक बेवकूफ़ ने बोला कि ये टच वाले हैं, अबे टच नहीं है, इनको दबाना होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लिया अभी कंफर्ट मोड पे स्टार्ट होती है गाड़ी, तो मैंने एक बार दबाया ना तो वो ई पे आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको दबाऊंगा। ठीक है, बेसिकली आपको बार बार आप ना भी दबाएं ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, एक बार आपने, एक सेकेंड रुकिए, इसको पहले बंद करूँ, ये अड़ रहा है, इसको ये कर दूँ। हाँ, अब ये ई में है, आपने इसको एक बार दबाया, ये चली गई कंफर्ट में, एक बार और दबाया, स्पोर्ट में चली गई, एक बार और दबाया, इंडिविजुअल पे चली गई, एक बार और दबाया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, स्पोर्ट पे, अच्छा ऐसे जाएगी ये, ओए होए। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, मज़े की बात यह है कि कैमरे पे सारी गड़बड़ करनी होती है इसको, अच्छी बात है। ठीक है, और ईमानदारी वाली बात कि जब कैमरा ऑफ होता है और जब चीज़ें इसकी मैं ये चेंज कर रहा होता हूँ, तब बिल्कुल भी इसने ड्रामे नहीं करे। अभी इसको ड्रामे करने हैं। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं या और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इंडिविजुअल के अंदर जो है आपका क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, ड्राइव, स्टीयरिंग, ESP स्पोर्ट, कंफर्ट। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, स्टीयरिंग स्पोर्ट कंफर्ट, ड्राइव इको कंफर्ट स्पोर्ट, राइट। और यानी कि सस्पेंशन जो है उसमें कोई भी जो है आपका एक्टिव या इलेक्ट्रिकल या आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाला कोई सिस्टम नहीं है, प्योरली मैकेनिकल सस्पेंशन है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा सस्पेंशन है।
ठीक है, अब गाड़ी हम चलाते चलाते बात करते हैं। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। तो मैंने इंडिविजुअल पे कर दिया इसको, और इसको अभी इको पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, इको पे भी इतनी अमेजिंग पावर है इसके अंदर कि आपको ना कंफर्ट और स्पोर्ट में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो जब आपको भगानी है तो आप स्पोर्ट पे रखेंगे, पर आपको जैसे आप फैमिली के साथ क्रूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, सिटी में चल रहे हैं, इको पे रखिए यार, ठीक है। बहुत ही उस पर सब कुछ बहुत जेंटल रहता है। इनफैक्ट इसकी मज़ेदारी ही ये है कि कंफर्ट और स्पोर्ट पे भी जो है ना, ये बहुत मज़ेदार रहती है गाड़ी। आपको कभी भी ऐसे ना जो है ट्रांसमिशन से मतलब या थ्रॉटल रिस्पॉन्स ना बहुत ऐसा वायलेंट नहीं होता है कि आपके पीछे अगर कोई आराम से कोई ड्रिंक का सेवन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी ड्रिंक हो, पीछे बैठने की बात कर रहा हूँ, उसकी छलक ना जाए। तो अब वैसे भी जिस स्पोर्ट मोड में आप तब रखेंगे जब आप संडे मॉर्निंग में ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं, है ना। ड्राइवर को तो आप बोलिए भाई इको में रख, ठीक है, इको में रख और आराम से चला। तो मकसद ये है कि बहुत हर टाइम पे आपको जो है इको में भी आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप E200 ना लेके आप थोड़े से पैसे और ख़र्च करिए जहाँ इतने खर्च कर रहे हैं, और ये लीजिए भाई, ये क़यामत चीज़ है। तो पावर की आपको एक्सेस लग सकती है एक बार को, कमी तो भाई कभी नहीं लगेगी यार। आप सोचिए, मतलब ये जो है ना, समझ लिए कि ऑलमोस्ट सिर्फ इंजन ट्रांसमिशन की बात करूँ, सीधे सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ कि परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो AMG को फ्रस्ट्रेट कर देगी ये, ठीक है। वो आगे रहेगी पर ये बिल्कुल उसको टेलगेट कर लेगी, ऐसी वाली परफॉर्मेंस है। अब बात कर लेते हैं कि राइड क्वालिटी की। अब जिनको लेनी नहीं है ना, वो बोलता है यार मर्सिडीज़ ने एयर सस्पेंशन हटा दिया। अबे बेवकूफ़ों, तुम ये पूछा करो कि सस्पेंशन कैसा है, आप ये बताइए, समझ रहे हैं, कौन सा टाइप का है, इससे आपको इतना मतलब नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि हाँ मर्सिडीज़ पागल तो है नहीं। और दूसरी चीज़, जब एयर सस्पेंशन जाता है ना, तो कितने भी आप अमीर हों, उसको ठीक करवाने में यार वो ठीक तो करते ही, ठीक तो कहाँ ही होता है वो बेसिकली फिर नया सस्पेंशन जो है वो पूरा नया ही चेंज होता है, पूरा नया पड़ता है। अब वो नया पड़वाने में ना कितने भी आप अमीर क्यों ना हो, आपको खलेगा। फुल्ली मैकेनिकल सस्पेंशन ज़्यादा रोबस्ट होता है, और हमारी कंडीशंस के हिसाब से फुल्ली मैकेनिकल सस्पेंशन इज़ द वे टू गो। और उसकी इतनी प्यारी ट्यूनिंग करी है इन्होंने, भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको राइड क्वालिटी के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कोई कितना भी एंथुजियास्ट, सेडान एंथुजियास्ट क्यों ना हो ना, अगर उसने 10 साल से ज़्यादा इंडिया की सड़कों पे गाड़ी चलाई है, तो उसका ये हो जाता है भाई सेडान्स वहाँ बहुत प्यारी हैं, पर SUV ही लेना है हमें। SUV के अलावा इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। और तो चाहे वो क्रॉस ओवर क्यों ना हो, चाहे रेस्ड होनी चाहिए गाड़ी, तो सेडान्स की तरफ इसलिए लोगों का ध्यान जाता नहीं है। साहब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और सेम चीज़ मेरे साथ भी हो गई थी। आपने अगर इसकी लंबी टेस्ट ड्राइव ले ली, आप क्रॉस ओवर्स पे, SUVs पे थूक देंगे, आँख थू करके। भाई पहली बात तो ग्राउंड क्लियरेंस, जब ये गाड़ी खड़ी भी होगी आपको लगेगा कि यार ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है, सेडान है तो सेडान के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ठीक है। जो लीगल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, चाहे वो कितने ही बड़े स्पीड ब्रेकर्स हों, लीगल स्पीड ब्रेकर्स में क्या होता है कि जो उनकी आगे पीछे जो स्लोप दिया जाता है वो बिल्कुल कायदे का होता है, तो आपकी गाड़ी उस पर लड़ती नहीं है। ध्यान आपको कहाँ रखना होता है, जो इलीगल स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जो वहाँ जो लोग रहते हैं जिनकी वो है, बताओ यार बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो
वो जो है उस पर आपको क्या करना है, आपको किसी एंगल पे भी नहीं निकालनी है, आपको बस स्लो करके बहुत आहिस्ता से गाड़ी निकालनी है। सीधी गाड़ी निकलेगी, कुछ टच नहीं होगा, ठीक है। कोई टेढ़ा वेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी निकालिए, बस स्लो करके निकालिए, समझ रहे हैं। हैंडलिंग भाई इतनी प्यारी हैंडलिंग है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, और बहुत प्यारी हैंडलिंग है। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो अमेजिंग हैंडलिंग है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। देखिए इसका जो ओनर है वो ऐसे चलाएगा नहीं, पर ज़्यादातर ओनर्स, पर हाँ मान लिए 5% ऐसे ओनर्स होंगे जो कहेंगे यार राउंड अबाउट्स पे अर्ली मॉर्निंग हमें खाली मिल रहा है तो हम थोड़ा स्पीड में निकालेंगे। भाई इतनी सी नर्वसनेस नहीं होती है आपको, क्योंकि गाड़ी आपका पूरा साथ देती है। इतना सा जो है आउट ऑफ शेप नहीं लगती है गाड़ी, बहुत प्यारी तरीके से कॉर्नरिंग करती है। तो मतलब यार इस गाड़ी से ना लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मोहब्बत हो जानी है, आप एसयूवी की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी मैंने इससे पहले GLS चलाई थी, बहुत प्यारी गाड़ी, पर मेरे पास इतना पैसा होगा ना भाई, मैं आंख बंद करके ये लूँगा, मैं GLS नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा। दिस इज़ ऑल द कार दैट यू वांट इन इंडिया एंड देन सम। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी रिव्यू जो है ना, कोई भी रिव्यू इस गाड़ी के साथ जस्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपको बैठ के इसके अंदर फील होता है, जो आपको चला के फील होता है ना, वो यार लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपको एक लंबी टेस्ट ड्राइव लिए आपको ऑफकोर्स आपको जो मैंने बताया है और लोगों ने भी बताया, आपको इतना ही बता सकते हैं हम। शायद थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा बता दूंगा, जैसे मैंने हाईवे रिव्यू के अंदर भी बताया है कि आप इको मोड के अंदर है ना, आप जो है भाई देखिए, आप देखिए मैंने पैर हटाया और ये इंजन बंद हो गया, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेक पे या एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे दोबारा चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, कोई ऑटो कार पावर ड्रिफ्ट वगैरह कोई नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि वो एसेस ही नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें। उनका तो बस वही होता है कि दिस इंजन इज़ मेटेड टू दिस ट्रांसमिशन एंड द रेयर सीट्स कैन अकोमोडेट टू। अबे उस पर 2 ही बैठेंगे, बीच में कोई नहीं बैठा रहा इसके अंदर, ठीक है। तो मकसद ये है कि इतने पैसों में इससे अच्छी सेडान नहीं है, इससे अच्छा एसयूवी, मतलब ये तो सेडान है, इतने पैसों में इतना मज़ा और सुकून, दोनों ही चीज़ें देखिए। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो आपको सिर्फ सुकून देती हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो आपको सिर्फ मज़ा देती हैं। ये गाड़ी ऐसी है जो आपको सुकून और मज़ा दोनों देती है। जैसे आप हल्के चल रहे हैं, सुकून मिल रहा है, तेज़ चला रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है। यार क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है भाई गॉड, सीरियसली। स्पोर्ट पे लगाऊं थोड़ी सी देर के लिए, स्पोर्ट, ठीक है। तो अब एक काम करूंगा, अभी तो थोड़ा सा, अगर मेरे को जगह मिली तो मैं 30 सेकेंड्स की थोड़ी सी स्पीड वाली क्लिप डाल दूंगा इसमें, है ना। तो अब मिलती है नहीं मिलती है वो आप देख लेंगे। और देखिए ये था मेरा इसका रिव्यू, और आपके कुछ सवाल हो आप मुझे बताइएगा, कोई सवाल ना हो तो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, है ना, अच्छी बात होती है। यहाँ मिल सकता है अगर ये भाई मेरे रास्ते से हट जाए। महिंद्रा वाला है, कहाँ ही हटेगा। ये महिंद्रा और टाटा के ओनर्स ही सबसे बड़े जाहिल क्यों होते हैं यार। इसकी शक्ल तो दिखा दूं आपको, जाहिल आदमी।
ठीक है जी, आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।